हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ऑन डिफेंस इंडिजिनेशन, यानी कि हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, सेल्फ रिलायंट डिफेंस हो हमारा, इसके ऊपर जो है हम ऐसे करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस सेशन को कंप्लीट वो ज़रूर कीजिएगा, जो कि आपके सीएपीएफ एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर डायरेक्टली इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, डैम श्योर कि आप क्या कर पाएंगे, इस पॉइंट को अपने ऐसे के अंदर ज़रूर से इंक्लूड कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप इस सेशन को एक बार कंप्लीट वो ज़रूर कीजिएगा। तो क्या होता है हमारा इंट्रोडक्शन, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस इन अ डिफेंस इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर बोथ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक रीजंस, यानी कि स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों ही कारणों की वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा जो डिफेंस है वो आत्मनिर्भर हो। हैंस बिल्डिंग एन इंडिजिनस डिफेंस पोटेंशियल इज इसेंशियल, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्वदेशी रक्षा क्षमता है उसका जो निर्माण है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ रोबोस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज प्राइमरी फॉर द इंडिया जियोग्राफिकल एम्बिशंस एंड अगेंस्ट हॉस्टाइल नेबर एक्शन, यानी कि क्या है कि जो हमारा रोबोस्ट का मतलब होता है हेल्दी, यानी कि हमारी जो सिक्योरिटी हो या फिर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, एक तरीके से अच्छी हो। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे जो भारत है उसके कई सारे जियोग्राफिकल एम्बिशन हैं और उन एम्बिशन के साथ साथ ही हमारे पड़ोसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल होते हैं। वो हमसे एक तरीके का दुश्मनीपूर्ण जो कार्य है वो हमारे खिलाफ करते हैं। तो हमारे नेबर्स के जो एक्शन होते हैं, जो हॉस्टाइल एक्शन होते हैं, उनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारी जो डिफेंस है उसको कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस होने की जो है वो आवश्यकता हो जाती है। व्हाट इज मिंट बाय द इंडिजिनेशन ऑफ द इंडियन डिफेंस, यानी कि जो हमारी इंडियन डिफेंस है उसका इंडिजिनेशन हो रहा है, इससे क्या मतलब है। अब इससे क्या मतलब होगा, जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ बिना पढ़े तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारा जो डिफेंस है वो इंडिजनाइज होगा, मतलब वो अगर उसमें स्वदेशीपना लाया जाता है तो क्या होगा कि हम अपनी जो चीज़ें हैं वो खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें भी लिखी है, तो उसको देखते हैं। इंडिजिनेशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग एनी डिफेंस इक्विपमेंट विद इन द कंट्री टू अचीव सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंपोर्ट। अब जो हमारा इंडिजिनेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कैपेबिलिटी हो जाएगी, हमारे पास क्षमता हो जाएगी कि हम जो है वो डेवलप और प्रोड्यूस दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। एनी डिफेंस इक्विपमेंट मतलब कोई सा भी डिफेंस इक्विपमेंट होगा उस चीज़ को हम अपने यहाँ डेवलप कर सकते हैं, उस चीज़ को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी क्षमता हमारे अंदर आ जाए, इस चीज को हम इंडिजिनेशन बोलते हैं। विद इन द कंट्री मतलब अपने ही देश में इस चीज को हम कर पाए। टू अचीव सेल्फ रिलायंस, अगर हम जो है वो सेल्फ रिलायंस के आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हम क्या कर पाएंगे, रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंपोर्ट, यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से चीजों को खरीद करके लाते हैं, बाहर से जो हमारे इक्विपमेंट खरीद करके लाए जाते हैं उसका जो एक बर्डन हमारे ऊपर होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम टू डिजाइन, ये क्या करेगा, ये एक तरीके से इकोसिस्टम का विकास करेगा, एक ऐसा इकोसिस्टम या माहौल बना देगा जिस माहौल में हम क्या करेंगे, नई नई चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, नई नई चीज़ों को डेवलप करेंगे और नई नई चीज़ों का जो है वो मैन्युफैक्चर करके डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट जो है वो इंडिजिनसली तरीके से बना लेंगे। यानी कि जो है हम अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करके, डेवलप करके और मैन्युफैक्चर करके अलग अलग तरीके के जो इक्विपमेंट है वो बिल्कुल देसी तरीके से, यानी कि अपने स्वदेशी तरीके से हम बना लेंगे और हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या होता है, ठीक है, कंट्री लाइक इंडिया, अगर हम भारत जैसे देश की बात करें, विद इट्स इमेंस पोटेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन रिक्वायर्ड टू बी सेल्फ रिलायंट। अब हमारा जो भारत देश है ना उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो अलग अलग है। अगर आप वेस्ट में चले जाओ तो पाकिस्तान बैठा हुआ है, ईस्ट में चले जाओ तो चाइना बैठा हुआ है। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम आत्मनिर्भर हों, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑड है, मतलब विषम परिस्थितियां हैं हमारे यहाँ, और हम किसी देश पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें खुद के ऊपर ही भरोसा जो है वो करना होगा। हैंस इट इज इंपॉर्टेंट टू परस्यू द आइडिया ऑफ इंडिजिनेशन फॉर, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम क्या करेंगे, इंडिजिनेशन का जो आइडिया है उसको फॉलो करेंगे और उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्लाइड क्या होता है, अगर हम सेल्फ इंडिजिनेशन की बात करते हैं तो इंडिजिनेशन में और क्या दूसरा पॉइंट होते हैं। अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है कि हम डिफेंस के क्षेत्र में खुद के ऊपर ही निर्भर हो जाए। कैसे हो सकते हैं, द प्रेजेंस
ऑफ hostile neighbor like China and Pakistan make it improbable for the India to boost its self defense and प्रिपेयर्डनेस। मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो हॉस्टाइल नेबर्स हैं, यानी कि जो हमारे भारत देश के पड़ोसी हैं, वे उतने ज़्यादा अच्छे तो हैं नहीं, काफ़ी ज़्यादा वे हमारे से हॉस्टाइल हैं, दुश्मनी रखते हैं, जिनमें कि चाइना और पाकिस्तान का नाम जो है वो सबसे सामने आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि इम्प्रोबेबल, यानी कि ये आवश्यक ही है कि जो भारत है वो अपने सेल्फ डिफेंस को जो है वो बूस्ट करे, जितना ज़्यादा हो सके बढ़ा पाए, क्योंकि हम हमेशा जो है वो प्रिपेयर्ड रह सके, उनसे किसी भी चीज़ को लेकर के मतलब तैयार रहें किसी भी परिस्थिति के लिए। दूसरा हमारा होता है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में क्या होगा कि सेल्फ रिलायंस विल मेक द इंडिया जियोपॉलिटिकल स्टैंड स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्गर एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। मतलब क्या है कि अगर हमारे देश में अगर इक्विपमेंट जो है वो बनाए जाने लगते हैं डिफेंस को लेकर के, तो कहीं ना कहीं हमारे जो भारत देश की इज्जत है वो वर्ल्ड वाइड क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, और हमारे जो देश का एक अलग स्टैंड होगा कहीं पर भी, जैसे कि आज अमेरिका का है, जैसे कि आज यूएसए का है, ठीक है, जैसे ये हमारा यूएसएसआर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे भी देश की क्या हो जाएगी, एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर एक अच्छी जो है वो बोल सकते हो रैंक हो जाएगी हमारे देश की भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या हो सकता है, अगर हम सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ते हैं तो क्या हो सकता है, एडवांसमेंट इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी। अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में एडवांस होते हैं, विल ऑटोमेटिकली बूस्ट आवर इंडस्ट्रीज, हैंस कैप्चरिंग द इकोनॉमी फर्दर अहेड। तो क्या होगा, अगर हम एडवांस होते हैं अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी में, तो क्या होगा कि हम ऑटोमेटिकली ही बूस्ट कर जाएंगे अपने इंडस्ट्रीज में, और काफी ज्यादा इकोनॉमी को जो है हम कैप्चर कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये होता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक ड्रेन। इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब क्या हुआ, इंडिया स्पेंड अराउंड 3% ऑफ जीडीपी ऑन द डिफेंस एंड 60% ऑफ द स्पेंड ऑफ इंपोर्ट। मतलब जो हमारा भारत देश है उसकी अगर इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में हम बात करें तो हमें क्या मिलता है कि जो हमारा भारत है वो अपने जीडीपी का लगभग 3% हिस्सा जो है वो डिफेंस सेक्टर पे खर्च करता है, और इस 3% का 60% जो है वो बाहर से चीजों को खरीद करके लाने में हमारा भारत देश जो है वो खर्च कर देता है। दिस लीड टू एन इमेंस इकोनॉमिक ड्रेन। ये क्या करता है, एक तरीके से हमें इकोनॉमिक ड्रेन जो होता है वो काफी ज्यादा हमारा हो जाता है, मतलब इकोनॉमी हमारी काफी ज्यादा त्रस्त हो जाती है। तो इस चीज को हम लीड कर सकते हैं, इस चीज को हम सही कर सकते हैं बाय द सेल्फ रिलायंस। अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी होगी वो सही हो सकती है, सुधर सकती है। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो आज हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत है। इस चीज को भी हम कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं अगर अपने हम डिफेंस को क्या करते हैं, अगर हम अपने डिफेंस को सेल्फ रिलायंस बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग विल नीड टू द सपोर्ट ऑफ नंबर्स अदर इंडस्ट्रीज विच जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब यह है कि जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चर है उसको क्या होगी, कहीं ना कहीं अगर हम डिफेंस के इक्विपमेंट बनाएंगे तो हमें अदर और भी इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमें और भी इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो रहा है, या फिर उसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें मिल रही है। तो यही बात जो है इस लाइन में कही गई है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग विल नीड टू द सपोर्ट ऑफ नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी कि जो हमारा डिफेंस का मैन्युफैक्चर होगा, जो हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे, उसको काफी ज्यादा और भी जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनके सपोर्ट की जो है वो जरूरत पड़ेगी, जिससे कि जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा और हमारे एम्प्लॉयमेंट का जो खतरा है वो नहीं रहेगा। अगर हम बात करें वाई इंडिजनेशन, मतलब कि हम स्वदेशीपन ही क्यों ला रहे हैं, क्या हमारा विदेशों से काम नहीं चल रहा है, तो इसके बारे में एक डाटा है, उस डाटा को देख लेते हैं क्या बोलता है। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्टेड दैट इंडिया वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स इन 2018 to 2022 and accounted for the 9.5% of the global total, and the India's military expenditure rose by the 3.1%। अब जो हमारी सिपरी है, ठीक है, सिपरी का एक डाटा है, सिपरी ने बेसिकली ये कहा है कि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। मतलब डिफेंस की चीजों को जो है वो सबसे ज्यादा अगर कोई खरीदता है किसी दूसरे देश से तो पहले नंबर पर हमारा भारत आता है। और भारत ने 2018 से लेकर के 2022 तक लगभग 9.5% टोटल ग्लोबल का जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर खर्च किया हुआ है, और हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं 3.1% से रोज हो गई है। कैग की रिपोर्ट थी, कैग की रिपोर्ट क्या कही गई थी,
2011 to the parliament highlighted the 90% important dependency of the हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एलटीडी यानी कि लिमिटेड, यानी कि क्या है कि जो हमारा कैग है, ठीक है, कैग की एक रिपोर्ट थी 2011 में, उसने कहा था कि जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था, 2011 के पार्लियामेंट में रिपोर्ट थी, उन्होंने ये हाईलाइट किया था कि 90% जो इंपोर्ट है हमारी डिपेंडेंसी है वो किस पे है, रॉ मटेरियल एंड ब्रॉड अदर आइटम फॉर द प्रोडक्शन फॉर द इंडिजिनस इक्विपमेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने जो इंडिजिनस इक्विपमेंट भी बनाते हैं, उन चीज़ों के रॉ मटेरियल को भी खरीद करके हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो इस चीज़ को ऐड कर दिया जाए तो 90% जो इंपोर्ट है वो हम बाहर से करते हैं। इंडिया हैज़ बीन स्पेंडिंग अराउंड 4% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन डिफेंस, यानी कि जो भारत है वो अपने जीडीपी का लगभग 4% हिस्सा जो है वो डिफेंस पर खर्च कर देता है हर साल, ठीक है। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडियन डिफेंस सेक्टर, यानी कि जो हमारा इंडियन डिफेंस सेक्टर है उसका इतिहास क्या कहता है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। द कन्फ्लिक्ट विद चाइना इन 1962, यानी कि हमारा चाइना के साथ जो है वो 1962 में कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, इंडिया ऑफ हर अंडर प्रिपेयर्डनेस, जो हमारा इंडिया था वो तैयार नहीं था, फॉर वॉर विच लेड टू इंक्रीजिंग, जिसके वजह से क्या हुआ, अगर वॉर हुआ तो वॉर में हमारा क्या हुआ, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो जीडीपी का 2.3% जो है वो बढ़ गया था। यह द इंडो पाक वार ऑफ 1965, यानी कि 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध है, और इसके बारे में अगर हम बात करें, द यूएस इम्पोज एंड एम्बार्गोज ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ आर्म लेड टू द डिफेंस टाइज विद द सोवियत यूनियन इंटेंसिफाइंग। मतलब ये है कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय हमारे हथियारों के निर्यात पर जो यूएसए है, यानी कि जो अमेरिका है, उसने रोक लगा दी थी, और उसने क्या किया था, हमें आर्म सप्लाई देना बंद कर दिया था। तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें जो है वो इंडिजिनेशन होने की ज़रूरत है अपने आर्म या फिर बोल सकते हो डिफेंस सेक्टर को लेकर के। करंट डेवलपमेंट क्या है हमारे भारत के द्वारा जो कि डिफेंस सेक्टर में किए गए हैं इंडिजिनसली। तो सबसे पहले आता है आईएनएस विक्रांत। ये क्या है हमारा, ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऐसे हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है, ये क्या है, ये हमारा कावेरी इंजन बेस जो है वो एयरक्राफ्ट होता है। प्रोजेक्ट 75 ये क्या है हमारा इंडियन नेवी का सबमरीन प्रोग्राम है जो कि डेल्ट विद द फ्रांस, जर्मनी, रसिया, स्वीडन, स्पेन एंड जापान टू बिल्ड अ 6 एडवांस्ड स्ट्रेंथ सबमरीन। यानी कि जो हमारा एक बोल सकते हो छठवां सबसे एडवांस सबमरीन होगा, उस चीज़ पर जो हमारी प्रोजेक्ट है वो बनाई गई है, इसको रिसेंटली डेवलप किया गया है। ऐसे अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है हमारा, ऐसे ही हमारे पास और भी कई सारे जो हैं वो बोल सकते हैं स्वदेशी चीज़ें से बनाई गई हैं, जैसे कि आईएनएस कलवारी हो गया, आईएनएस खनारी हो गया, आईएनएस वेला हो गया। ऐसे ही हमारा जो फर्स्ट इंडिजिनस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है धनुष, उसको भी बनाया गया है। तो अरिहंत जो हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, इसको बार्क और डीआरडीओ दोनों ने मिलकर जो बनाया हुआ है, ये भी हमारा इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन है। ऐसे ही हमारी अग्नि 5 जो है वो जो IBCM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको भी बनाया गया है। ऐसे हमारा पिनाका है जो कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ऐसे जो हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, वो भी रसिया के साथ ज्वाइंट वेंचर में जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। और बोल सकते हो स्वदेशी माध्यम से भी कहीं ना कहीं हम चीज़ों को जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको बना रहे हैं। अर्जुन टैंक को हमने बनाया है जो कि हमारी 3rd जनरेशन टैंक है। ऐसे जो हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो है उसको भी हमने कई बार डेवलप किया है। पृथ्वी जो हमारी हो गई मिसाइल, जिसको हम बोल सकते हैं सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली मिसाइल है। आकाश मिसाइल जो कि सरफेस टू एयर वॉर करती है। त्रिशूल मिसाइल जो हमारी हो गई द नेवल वर्जन ऑफ द पृथ्वी है। ऐसी जो हमारी नाग मिसाइल हो गई जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। और अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल विद द डिफरेंस रेंजेस, दैट इज अग्नि 1st, अग्नि 2nd, अग्नि 3rd, अग्नि 4 और अग्नि 5। इस तरीके की हमारी कई सारी मिसाइल जो है इंडिजेनसली यानी कि हम बोल सकते हैं देसी स्वदेशी माध्यम से इसको बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें कि चैलेंजेस टू द इंडियन इंडिजिनेशन प्लान, यानी कि जो भारत है वो स्वदेशी माध्यम क्यों नहीं अपना पा रहा है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उस चीज़ की, तो सबसे पहले हो जाता है डिफिशियंसी ऑफ द डिफेंस प्लानिंग। यानी कि जो हमारी डिफेंस की प्लानिंग है वो हमारी उतनी अच्छी नहीं है, डिफिशियंसी है उसमें, इसलिए हम उस चीज़ को जो है वो उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते। लैक ऑफ द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ द टाइमली पॉलिसी मेकिंग, यानी कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है वो टाइम से जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी पॉलिसी नहीं बना पाता। तो इस चीज़ की कमी हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण हम इंडिजिनसली इस चीज़ को जो है वो डेवलप नहीं कर पाते। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास जो है संसाधनों की कमी है फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड द लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द डेफिसिट, यानी कि जो हमारे संसाधन है वो कम है ताकि वो क्या कर सके, जिससे कि हम अपने प्रोडक्शन या फिर हमारे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उनके डेफिसिट को कम कर सके और प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इसके लिए जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा कम है। द अब्सेंस ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ द रिजॉल्व इशूज हिंडर टू द प्रोसेस, यानी कि कोई भी जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कोई भी जो डिस्प्यूट आ जाता है
उसको सुलझाने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो लग जाता है। इसके वजह से जो है हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडिजिनेशन प्लान है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लैंड एक्वाजिशन रेस्ट्रिक्शन यानी कि जो हमारे भूमि अवरोध हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बाधा बनते हैं इस चीज़ को प्लान आउट होने में। ठीक है, अगर हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में क्या देख सकते हैं कि आफ्टर सेइंग अबव पॉइंट, इनके ऊपर के बिंदुओं को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से, हम कह सकते हैं इट इज़ द टाइम, यह एक समय है, मतलब अब समय आ चुका है, वेयर वी शुड मोर फोकस एट बीइंग इंडिजिनस। अब हमें क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा कि हम जो है वो स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें। इफ़ वी मेक आवर डिफेंस इक्विपमेंट देन वी रिड्यूस आवर इंपोर्ट एंड ऑल्सो कैन एक्सपोर्ट। मतलब अगर हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट खुद से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने इंपोर्ट को जो है वो रिड्यूस कर पाएंगे और अपना जो एक्सपोर्ट है उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम कर पाएंगे। इस चीज़ में भी हमें जो है वो फायदा मिलेगा, विच में मेक मोर प्रॉफिट, जिससे क्या होगा कि हमारे इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो देखने को